साहने भाटी गेट में मां और बेटी के खुले मैनहोल में गिरकर जाँ बहक होने का वाकया पेश आया है। इंतजामिया और पुलिस की नाअहली, गफलत और लापरवाही का भांडा भी फूट गया। वाकये के बाद एलडीए, वासा, रेस्क्यू और पुलिस ने इब्तदाई तौर पर इस वाकये को झूठ करार दिया। इंतजामिया मुसलसल वाकये की तरदीद करती रही, जबकि पुलिस ने वाकये पर इंक्वायरी करने के बजाय वालिद को हिरासत में ले लिया। शराज निसार हमारे साथ मौजूद है। शराज, अपडेट बताइएगा। जी बिल्कुल, दोनों माँ बेटी की लाश जो है वो बरामद कर ली गई है। ये कल रात 7:15 बजे के करीब वाकया जब पेश आया तो रेस्क्यू को जब इतला मिली तो पुलिस और रेस्क्यू टीमें यहाँ पर पहुंची। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये वो गड़ा है जिसको इस वाकया के बाद जो है वो कॉर्डन ऑफ किया गया है और उसके ऊपर एक लोहे की शीट रख दी गई है। पहले ये कहा गया, जब 15 पे कॉल थी तो उसके बाद ये कहा गया कि ये ऐसा वाकया पेश नहीं आया। जो रेस्क्यू की टीम पहुंची उनका ये कहना था कि 2 फुट के पाइप से माँ बेटी की लाश जो है वो आगे नहीं जा सकती और ऐसा वाकया नहीं पेश आया। उसके बाद उसके खामिंद को हिरासत में ले लिया गया और पुलिस ने जब अपने रवायती अंदाज से उससे तफ्तीश की तो इस बात की तस्दीक अभी सीसीपी लाहौर ने भी की है कि हमें इस बात का बाद में यकीन हो गया था कि इसके खामिंद ने खुद ऐसा वाकया नहीं किया और ये हादसा ही पेश आया। जिसके बाद वासा के अहलकार जो वो लाइट लेकर पहुंचे और रेस्क्यू की टीम के साथ मिलकर ऑपरेशन शुरू किया गया। तो यहाँ ये बड़ी अहम बात है कि जिस जगह पर हम मौजूद हैं जाए वकुआ पर, यहाँ से सगिया पुल तक 25 ऐसे पॉइंट बनाए गए हैं जिनके बारे में ये कागजात में लिखा हुआ है कि यहाँ पर जाली होनी चाहिए ताकि खुदा न ख्वास्ता अगर कोई ऐसा हादसा हो तो किसी को भी फौरी बचाया जा सके। लेकिन 25 की जगह पर सिर्फ एक जगह पर जाली सगिया पुल के करीब मौजूद थी जहाँ से ये दोनों लाशें बरामद हुई हैं और पहले यही कहा जाता रहा, छुपाया जाता रहा। लेकिन जब वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने नोटिस लिया और उसके खामिन से तफ्तीश की जा चुकी थी कि उसने खुद नहीं गिराया, तो उसके बाद फिर ऑपरेशन शुरू किया गया और रात गए ही खातून की लाश, राबिया की लाश जो है वो बरामद कर ली गई थी और फिर आज सुबह दोबारा जब ऑपरेशन शुरू किया गया तो अभी चंद मिनट पहले जो है बच्ची की लाश भी बरामद कर ली गई है, जिसकी तस्दीक रेस्क्यू ने भी कर दी और पुलिस अफसरान ने भी की। अभी चंद मिनट कबल यहाँ पर सीसीपी लाहौर बलाल सिंह कबियाना भी पहुंचे और उन्होंने वकुआ का मुआयना करने के बाद मीडिया से बात करते हुए, एक न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो भी जिम्मेदार है माँ बेटी के जाँ बहक होने के, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है और जो पूछगिछ की गई, जो हिरासत में लिया गया उसके खामिंद को, उसमें ये चेक करना था कि कोई क्राइम सीन तो नहीं, क्या उसने खुद तो नहीं गिराया। और जब उससे तसल्ली कर ली गई पुलिस की तरफ से कि ऐसा वाकया नहीं हुआ तो फिर उसके बाद ऑपरेशन तेज़ किया गया। और आज जब रेस्क्यू के तर्जमान से भी ये बात की गई, मोहम्मद फारूक से, कि आप लोगों ने पहले ये कह दिया था कि ऐसा वाकया हुआ ही नहीं, तो उनका ये कहना था कि उनकी तरफ से टिक्कर नहीं बल्कि किसी और ने ये चलवाए हैं। डीजी एलडीए ने अभी जो चंद मिनट पहले एक इनिशिएटिव लिया वज़ीर-ए-आला पंजाब के कहने के बाद, यहाँ पर जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो तमीराती काम को सुपरविजन कर रहे थे, प्रोजेक्ट डायरेक्टर समेत 5 अफराद को मुअत्तल कर दिया गया और अभी तक जो मुतल्लिका महकमों को जिम्मेदार ठहराया गया है, वासा के भी कुछ एहलकार हैं, 8 अफराद को। जी अच्छा शराज, ये भी बताइए, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनके जी जी भी ये कहा था मुतल्लिका महकमे को और पुलिस को भी ये बताया था कि यहाँ पे ऐसा हादसा हो सकता है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे इस वाकया के बारे में? जी बिल्कुल, बहुत अफसोस लगा है और उसके बाद 7 बजे मैं यहाँ पर मौजूद था, 7:30 बजे वाकया हुआ है और गाड़ी आए, उन्होंने बहुत अपनी कोशिश जारी रखे है, मगर लेकिन पहले यही कहा गया कि ऐसा वाकया नहीं हुआ। नहीं, पहले यह किया गया। आप क्या कहेंगे? जी मैं तो आना भी बहुत खतरनाक वाकया होया है। अगर ये बेहतियाती ना होती तो 2 जाना ना जाया होती। ये बड़ी अहम बात है कि अगर बेहतियाती ना होती, बर वक्त उसकी बात मान ली जाती, या जिस तरह ये कहा जाता है कि 25 जालियां होनी चाहिए थी जो SOPs के मुताबिक है, वो होती, लाशें जल्द बरामद होती, या अगर ऐसे सेफ्टी मेजर्स होते। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये अभी इस हादसे के बाद लगाया गया और जिस तरह वो रिक्शे पे अपने खाविंद के साथ आई दाता दरबार सलाम करने के बाद और उसके बाद इस गड्ढे में गिर गई, तो इस तरह के गड्ढे यहाँ पर 4 से 5 मौजूद हैं और किसी एक पर भी कोई ऐसा हिफाजती इकदाम नहीं किए गए थे कि कोई रात को यहाँ पर गिर ना जाए और ना ही यहाँ पर कोई, अगर कैमरामैन आपको दिखा सके, किसी लाइट का इंतज़ाम किया गया था। तो ये मुतल्लिका महकमों की जो है वो
बिल्कुल नाअहली है, जो साबित भी हुई है, जिसके बाद तस्दीक की गई है डीजी एलडीए की तरफ से, वासा एहलकारों की तरफ से, और सीसीपी लाहौर ने भी तस्दीक की है कि जो मुद्दई है उसका खामन, उससे अब एप्लीकेशन ले ली गई है और जिम्मेदारों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। दोनों लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई हैं और सीसीपी लाहौर बलास कमियाना ने तस्दीक की कि उन दोनों का पोस्टमार्टम भी इसी गर्ज से करवाया जा रहा है कि ये चूंकि इस्टेब्लिश हो चुका है कि हादसा है, लेकिन फिर भी ये भी देखा जाएगा कि उनको कोई उन पर कोई तशद्दुद या कोई जहरीली चीज़ खिलाई तो नहीं गई। बाकी जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप इधर की रहायशी हैं, इस वाक़या के बारे में? ये बहुत सख्त गलत हुआ है जो कुछ हुआ है। हुकूमत ने इसके लिए जो है कोई सबब नहीं बनाया है। ये देखो आज लग गई है, अगर कल होती तो ये शायद ये सिलसिला ना बनता। तो आप यहाँ के रहायशी, आप तस्दीक कर रहे हैं कि ये आज वकुआ के बाद लगाई? ये वकुआ के बाद लगी है। जी क्या कहेंगे? मैं बाहर से हूँ। यहाँ मैं एक बार ये चाहूँगा कि कैमरामैन दिखा सकें कि ये वो मेन होल है जहाँ पर वो दोनों माँ बेटी जो है वो गिरकर जाँ भाग हुई हैं और यहाँ पर 2 से 2.5 फीट का पाइप है। जब रेस्क्यू ऑफिसर जो हमारे साथ बात कर रहे थे उनका ये कहना था कि जब पानी का फ्लो तेज़ होता है तो फिर इससे भी लाश गुजर सकती है, लेकिन पहले जो टीम पहुंची थी उन्होंने यही कहा था कि ऐसा वाकया नहीं हो सकता और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ। ये हमारे यहाँ पर प्रैक्टिस हो चुकी है। चंद रोज़ कबल गुलबर्ग के इलाके में जो होटल में आतिशबाजी हुई थी तो वहाँ कमिश्नर मरियम खान ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को ब्रीफिंग देते हुए ये कह दिया था कि 180 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया और अब अंदर होटल में कोई भी मौजूद नहीं। तो वहाँ भी सहाफ़ियों ने इस बात का इंकशाफ किया था कि अभी 3 लोग अंदर मौजूद हैं और उन्हीं 3 अफराद की लाशें जो है वो बाद में बरामद हुई। इसी तरह अगर कोई डकैती की वारदात होती है तो पहली जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है अपने अफसरान को वो यही कहा जाता है जी मशकूक वारदात है। तो ये प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी वक़ुआ के बारे में फौरी तौर पर उसको फॉलो किया जाए तो बहुत से हिफाजती जो है वो इक़दाम किए जाएँ तो कई ऐसे सानिया जो है उनसे बचा जा सकता है। मज़ीद जो लोग मौजूद हैं उनसे भी जानते हैं, क्या कहेंगे इस वाक़े के बारे में? बहुत गलत है सर। हाँ जी, जो आप कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं सर। आप ये बताएं कि कल ये हिफाजती इक़दाम नहीं किए गए थे? तो कल बिल्कुल नहीं थे। ये जो लगी हुई है ये कल बिल्कुल नहीं थी। ये ओपन था, हर तरफ से देखे। कल आज उधर भी लग रही है, इधर भी लग रहा, रातों रात काम हो रहे हैं। ये प्रॉपर काम नहीं हो रहा। बस कोई भी महकमा आता अपना काम करता, सारा इधर उधर छोड़ के बस आगे काम करता है। जी बहुत गलत हुआ है। ये जानी नुकसान है। ये एक जान नहीं पूरी इंसानियत की जान गई है। लिहाजा हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि जितना हो सके अच्छे से अच्छा जल्द काम होना चाहिए। जो भी काम हो वो जल्द मुकम्मल होना चाहिए। जल्द मुकम्मल होना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पे बड़ी अहम बात है कि कत्ल सिर्फ ये नहीं होता कि किसी को सामने आकर मार दिया जाए। जो आइन में है वो कत्ल बिल सबब भी है, कत्ल बिल रज़ा भी है, कत्ल बिल अमद भी है। सबब बनने वाला जो है वो भी कत्ल के ज़ुमरे में आता है। और जिस तरह ये कहा जा रहा है अभी तो ये 322 के तहत एक हादसे के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा, लेकिन जो हिफाजती इक़दाम पहले से नहीं किए गए। जिस तरह इलाके के लोगों ने बताया कि हमने पहले भी शिकायत की लेकिन कोई ऐसे यहाँ पर हिफाजती मेजर्स नहीं लिए गए। तो ये कत्ल बिल सबब में भी आता है कि सीसीपी लाहौर बलास कमियाना जिन्होंने यहाँ पर तस्दीक की कि हम मुकदमा दर्ज करेंगे और जो जिम्मेदार है उनको गिरफ्तार भी करेंगे। तो वो इस हवाले से क्या करते हैं जी।